हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो वीडियो का जो सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, भारत के बारे में ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। टॉप 8 फैक्ट अबाउट इंडिया। आज टॉप 8 किस्म के फैक्ट्स हम इंडिया के बारे में जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। कौन से हैं इसके अंदर देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत यार मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ इनका सपोर्ट कीजिए। जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब भी दुनिया में भारत की बात होती है तो लोग सुनकर चौंक जाते हैं कि चाहे वो साइंस या मैथमेटिक्स की फील्ड हो या फिर डायमंड माइनिंग और पॉलिशिंग जैसी कला, भारत ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। भारत में रहकर भी यहाँ के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी हम नहीं जानते हैं, और आज इन्हीं सब की कहानियाँ हम आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी ने शायद ये तो सुना ही होगा कि भारत ने ही दुनिया को शैम्पू से इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि डेली नहाने का कल्चर भी भारत से ही यूरोप में फैला था? जी हाँ, यूरोप में पहले डेली नहाने का रिवाज नहीं था और वो लोग 2 या 3 हफ्तों में एक बार नहाया करते थे। ये भी एक बड़ी वजह थी कि यूरोप में परफ्यूम्स काफी पॉपुलर थे। जब भारत को कॉलोनाइज किया जा रहा था तब यहाँ पर कई यूरोपियन पावर्स थी, जिनमें ब्रिटिश, फ्रेंच और डच लोग शामिल थे। बाद में ब्रिटिशर्स खुद के कल्चर को भारत से सुपीरियर दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे, और इसमें उनका एक बड़ा पॉइंट ये था कि भारत के लोगों में अभी भी समझ डेवलप नहीं हुई है और वो जानवरों की तरह जीते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि उनके इंडियन सर्वेंट्स उनसे ज्यादा साफ सुथरे ढंग से रहते हैं तो उन्होंने भी डेली नहाने के कल्चर को अपना लिया और फिर यहीं से ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैला। साइंस। वैसे तो भारत ने ऐतिहासिक तौर पर साइंस में बहुत से कंट्रीब्यूशन दिए हैं, लेकिन आज के समय में भी हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। भारत वो पहला देश था जिसने साल 2009 में चांद पर पानी की खोज की थी। इसके साथ साथ मंगल ग्रह पर पहले अटेम्प्ट में ही कोई सक्सेसफुल मिशन भेजने वाला पहला देश भी भारत ही था। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है, और ये साइंस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डेडिकेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी जब उन्होंने स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी, और फिर तब वहाँ की सरकार ने उस दिन को साइंस डे घोषित कर दिया था। सैलरी ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, जहां आज के वक्त में नेता लोग MP और MLA बनकर 2-2 बार पेंशन ले लेते हैं और बार बार इलेक्ट होकर मोटी रकम पाते हैं, वहीं पहले का भारत ऐसा नहीं था। क्या आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 10,000 रुपए की सैलरी देने की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी घटाकर 5,000 रुपए कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ज्यादा की उन्हें जरूरत नहीं है। बाद के सालों में उन्होंने फिर अपनी सैलरी में चेंज किया और वो सिर्फ 2,500 रुपए ही लेने लगे थे। इसके अलावा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी ज्यादा सैलरी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए सैलरी एक्सेप्ट की, जो उस वक्त के एक कैबिनेट मिनिस्टर की सैलरी थी। कोक एंड पेप्सी एज पेस्टिसाइड्स। ये बात सुनकर आप शायद कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही छोड़ देंगे। जी हाँ, आज हम कोक और पेप्सी को काफी मजे से पीते हैं। वहीं एक समय वो भी आया था जब छत्तीसगढ़ के किसानों ने इन ड्रिंक्स को कीटनाशक दवाई के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन फार्मर्स ने अपने खेतों में इन कोल्ड ड्रिंक्स को स्प्रे करना शुरू किया, क्योंकि ये कीटनाशक दवाइयों से सस्ती होती थी, और जब ये मीठी ड्रिंक्स फसलों के ऊपर पड़ती थी तो इससे कई सारी चींटियां इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। ये चींटियां फसलों के पास आकर उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडों को भी खा जाती थी, जिससे फसलें बची रहती थी। क्यों? है ना ये गजब का आइडिया। स्पाइसेस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये तो हम जानते ही हैं कि भारत का स्पाइस ट्रेड एक समय में बहुत फेमस था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स भी आए थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले 70% मसाले भारत से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो वो सिर्फ इन मसालों को ही ट्रेड नहीं कर रहे थे। इसके बाद उनकी नजर बंगाल पर पड़ी, जहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर थी। ब्रिटिशर्स ने इस कॉटन को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया
कि इसके प्रभाव से मैक्सिको की कॉटन मिल्स बंद होने लगी थी, क्योंकि यहाँ से जो कॉटन वहाँ जाता था वो न सिर्फ क्वालिटी में बेहतर था बल्कि उसका प्राइस भी बहुत कम था। इसी ट्रेड के कारण ब्रिटेन वो पहला देश बना जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत जरूरी था कि ब्रिटेन अगले 100 सालों तक इकोनॉमिकली ग्रो करता है, और इस ग्रोथ का इंजन बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके शेयर होल्डर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी शामिल थे। स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत के पास कई अचीवमेंट्स हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट की धड़कन रहे सचिन तेंदुलकर के पास 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड के अलावा सबसे ज्यादा बार 90 और 100 के स्कोर के बीच में आउट होने का रिकॉर्ड भी है। वो 28 बार 90 के स्कोर पर आउट हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भारत वो पहला देश भी था जिसने होस्ट नेशन होते हुए भी 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। कमाल की बात तो ये है कि उसके बाद अब तक सभी वर्ल्ड कप्स होस्ट नेशन ने ही जीते हैं। खैर, यूं तो अब अचीवमेंट्स में हम रोहित शर्मा के 3 डबल हंड्रेड्स की बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट को छोड़ दें तो भारत की मेल और फीमेल दोनों ही टीम्स ने अब तक हुए सभी कबड्डी वर्ल्ड कप्स में भी डोमिनेट किया है और हम लगातार वहां जीतते आए हैं। इसके अलावा 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता है। फिर 1964 और 1980 में भी हमने गोल्ड जीता था और भारत के पास ओलंपिक्स में टोटल 8 गोल्ड मेडल्स हैं। ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री में भारत ने अब तक 134 मैच खेले हैं, जिसमें से 83 वो जीते हैं, जिसमें भारत ओलंपिक्स में हॉकी के क्षेत्र में बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाली टीम भी बन चुकी है। कल्चरल हेरिटेज, भारत में कई सारी कल्चरल साइट्स हैं जो अपने साथ कई फैसिनेटिंग किस्से भी लेकर आती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक माने जाने वाले ताजमहल तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये खतरा था कि कोई दुश्मन देश के ताजमहल को बॉम्ब से उड़ा सकता है, इसलिए पूरे ताजमहल को बैम्बू से कवर किया गया था ताकि हवा में उड़ते प्लेन्स उसे डिटेक्ट ना कर पाएं। खैर, ताजमहल तो डिटेक्ट नहीं हुआ। और क्या आप जानते हैं कि भारत में होने वाले कुंभ मेला इतना बड़ा इवेंट होता है कि यहाँ लगी भीड़ को स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स की मदद से भी कैप्चर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम वाराणसी की बात करें तो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, स्पेशली वो शहर जो आज तक सरवाइव कर रहा है। इसके अलावा भारत में कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं जो इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराने बताए जाते हैं। मेडिकल साइंस, अगर हम आयुर्वेद को छोड़ भी दें तब भी मेडिकल साइंस में भारत के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। भारत ही वो पहला देश था जहां दुनिया की पहली सर्जरी सुश्रुत ने की। 2600 साल पहले सुश्रुत ने मोतियाबिंद जैसी बीमारी के लिए एक मुड़ी हुई सुई से आंख के लेंस को एडजस्ट करते हुए इसका पहला तोड़ निकाला। यहीं से ये तरीका पूरी दुनिया में फैला। सुश्रुत संहिता, जिसमें कई रोगों के उपचार दर्ज हैं, उसी में हमें कोढ़ की बीमारी का भी इलाज मिलता है। इस दवा को बाद में चैलेंज किया गया और पता चला कि 2600 नहीं, भारत में कोढ़ की बीमारी का इलाज 3500 साल पहले से मौजूद था। आज का मॉडर्न डेंटिस्ट्री भी भारत में डेवलप हुई और 9000 साल पुराने अवशेषों से पता चलता है कि दांतों की बीमारियों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले से कई उपचार मौजूद थे। प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें भारत में 4000 साल पहले तक मौजूद थी और हार्ट अटैक की बीमारियों से लेकर पथरी तक के लिए सर्जरी का तरीका और उपचार भी सुश्रुत संहिता में मौजूद था। अब आप ही सोचिए कि भारत कितना आगे था। तो दोस्तों, ये थे इनक्रेडिबल इंडिया के। इसी के साथ यार गाइस, ये वीडियो को तुम यार भारत कितना आगे था उसके आज से देखा जाए, मतलब देखा जाए आजकल वो जो दांत के ब्रेसेस जो होते हैं वो बांध तो वो पहले से ही उनको जो भारत उस टाइम से लगाता था और 3500 साल पहले तक जो है ना सर्जरियां हो चुकी थी। 3500 साल बहुत बड़ी चीज होती है। सर्जरियां हो चुकी थी। हाँ, मतलब दुनिया को बाद में पता चला, इंडिया में पहले सब कुछ पता चल गया पहले हो रही है। और उसके बाद देखा जाए, देखो इंडिया ने क्या कुछ, हमें देखो इसमें 1-2 चीजें पता थी, लेकिन हमारे लिए ज्यादातर चीजें हमारे लिए वो सैलरी का देख लो, 5000 थी, उन्होंने कहा कि मेरे से 10 देते थे, 5 ली, 5 से फिर वो 2500 पे आ गए। मतलब जितनी जरूरत थी उस टाइम भारत की वो हालत नहीं थी, तो क्या मतलब वो फिर नेता लोग जो होते थे वो इतनी सैलरी नहीं लेते थे। आजकल भी यार मैंने देखा जाए तो उसने एक डॉक्टर इंजीनियर से कम है पीएम की जो है मतलब सैलरी, मतलब एक देखा जाए जितना डॉक्टर इंजीनियर बड़े मतलब ये कमाते हैं उससे कम ही मतलब कमा रहे हैं पीएम जो है। और दूसरी बात यार मतलब और देखा जाए भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट है। बहुत कमाल, सर्जरी 2600 साल पहले
कोढ़ की बीमारी इन्होंने निकाली, की बीमारी का अच्छा इनको मसला हल गुर्दों की निकाला पथरी का मसला इन्होंने मतलब इन्होंने सही निकाला। किया, अब देख सही लो, किया, मतलब यार क्या वाकई क्या में। था यार। तो यार ये हमें आज की इस वीडियो में सच में बहुत अच्छी जो है ना नॉलेज हाँ। वाली बातें हमें पता चली। और यार ये हमारे लिए सच में अगर देखा जाए ये नहीं थी, नई बात है। क्योंकि यार ये हमने पहली दफा इस तरह के फैक्ट देखे हैं जिसपे उन्होंने बड़ी तफसील से सब हाँ, कुछ हाँ, बताया गया बिल्कुल। और मजा आया हमें इस चीज को देख के सीरियसली यार, आपका क्या वाकई में। कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।